हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है द्विखंडन जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, द्विखंडन एक तरह का अलैंगिक जनन है। इसमें जीव विभाजित होकर दो संतान की उत्पत्ति करता है, ठीक है, जिसमें अमीबा भी आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कायिका प्रवर्धन। तो देखिए, कायिका प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है, ठीक है ना। इसमें किसी पादप की जड़, तना और पत्तियां से नए पादप की उत्पत्ति होती है। इसी को हम कायिका प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका रीजन है, समझिएगा। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि संरचना और आनुवांशिक रूप से ये जो है समान होता है, एक जैसा होता है। आनुवांशिक और संरचना की दृष्टि से ये समान होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निषेचन किसको कहते हैं। तो नर युग्मक जो होता है शुक्राणु, ठीक है ना, नर युग्मक जो है शुक्राणु, और मादा युग्मक जो होता है मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है। इसी को मिलने की प्रक्रिया को, संयोजन की प्रक्रिया को निषेचन, संलयन जो बोल रहे हैं, इसी की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। फिर से सुनिए, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को निषेचन कहा जाता है। दोस्तों ये निषेचन जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है बाह्य निषेचन और दूसरा का जो है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन उसको कहते हैं जो निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे में दोस्तों मेढक, मछली, इनमें जो है निषेचन शरीर के बाहर होती है। और आंतरिक निषेचन उसको कहते हैं जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, उसको आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे में मानव हो गया इत्यादि। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य चक्र किसे कहते हैं। मध्य चक्र तो नॉन प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। जैसे में ये चलता है गाय, कुत्ता, हिरन, चूहे में जो है मध्य चक्र चलता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र। दोस्तों प्राइमेट मादा स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। दोस्तों ये मादा में पाए जाते हैं, मानव में पाए जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है युग्मक जनन। देखिए, नर एवं मादा युग्मक का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। कह सकते हैं नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। इसी को निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन है भ्रूण भाव भी बोल सकते हैं इसको, किसको कहते हैं। तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को, युग्मनज किसको बोलते हैं, जब निषेचन हो जाता है उसको जो होता है 8 कोशिका के समूह जो होता है उसको युग्मनज बोला जाता है, और वही विकास करता है और उसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण भाव। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो दोस्तों आपको पता है लैंगिक जनन किसको कहते हैं, फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करके संतान की उत्पत्ति करते हैं,
तो उसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। यानी जो लैंगिक जनन उसको कहा जाता है जब इसमें कोई जीव अपने विपरीत लिंग वाले के साथ संयोग करके संतान की उत्पत्ति करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन उसको कहा जाता है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि विपरीत लिंग अपने किसी जीव विपरीत लिंग वाले के साथ वो संयोग नहीं करता है, संतान की उत्पत्ति खुद करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, उसको हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। ठीक।